अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम विशनाज फ्रॉम आपकी आवाज़। और आज हम मौजूद हैं नौरेल अब्बास के घर पे, जो कि खुद भी एक डिसेबल है और उन्होंने अपने घर को रिहाइश की जगह से ज़्यादा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है जहाँ दूसरे डिसेबल लोगों के लिए काम किया जाता है। उनको व्हील चेयर्स प्रोवाइड की जाती है, उनको राशन प्रोवाइड किया जाता है। कोविड की इतनी पैंडेमिक सिचुएशन में भी उन्होंने उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि इंसानियत की खिदमत की। और कैसे की है ये आइए हम उनसे जानते हैं। आपकी आवाज़ की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी आ सकें। ये बताएं कि कोरोना की बहुत ज़्यादा ऐसे हालात गए हैं कि हर घर में राशन अपने खाने को कम था और आपने ऐसी सिचुएशन में लोगों को फराहम किया है। तो क्या सोचा आपने, क्या सोच के ये शुरू किया? क्योंकि रिस्क देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, इंसान हो के आपने ऐसी सोच रखी, क्या वजह थी? कोरोना जब हिट हुआ ना, तो ये कोई प्रिपेयर नहीं था, प्लान नहीं था कोई ऐसी ये डिजीज़, अनप्लान्ड था, किसी को पता नहीं था। कारोबार बंद हो गए, नौकरियां ख़त्म हो गई, लोग सड़क पे भी नहीं आ सकते थे। कोई दूसरा पेंडेमिक होता है या इसमें मेन डिफरेंस ये था कि इसमें गैदरिंग नहीं कर सकते थे। कोई और आफत आती है, ज़लज़ला आता है, सैलाब आता है, तो हमारी कौम यकजा हो जाती, किसी जगह पे जाके फूड कैंप्स लगाते हैं, मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आपने गैदरिंग नहीं करनी, और जब आप गैदरिंग नहीं करते तो आपके पास फंड्स रिसोर्सेज अवेलेबल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ काम कर रही थी अरसा दराज से, तो वही जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके पेरेंट्स, उनकी सराउंडिंग में बहुत से हमारे वॉलंटियर्स, बहुत से लोग, बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश लोग भी सामने आए जिन्होंने कहा कि हमें राशन तक का मसला होना शुरू हो गया। तो वही एक हमें पॉइंट मिला कि हम इसका काम करना शुरू कर दें, और विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सराउंडिंग पीपल वर सो इनकरेजिंग, और उन्होंने हमें हेल्प किया और हमने फिर आगे लोगों के साथ चलते रहे। ये सोच के ये काम तो शुरू कर दिया, लेकिन एक मुझे नहीं लगता कि इस कोविड में कोई भी नॉर्मल इंसान, कोई भी प्रॉपर्ली सारी जो है नेमतों के साथ हमारे इस सोसाइटी में रहने वाला इंसान, ये बात किसी एक ने भी सोची होगी। आपने माशाल्लाह डिसेबल होके इतना बड़ा जो है इंसानियत की खिदमत करने का इतना बड़ा मौका गंवाने की बजाय आपने उसको इतना अच्छे से यूटिलाइज किया, इसकी क्या वजह? वो कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो कोई भी सोच के नहीं हमने, क्योंकि हमारी मेन फील्ड जो है वो ये राशन वाली नहीं थी। हमारी मेन फील्ड जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए काम कर रहे होते हैं, व्हील चेयर्स बना रहे होते हैं, हम काउंसलिंग सेशंस कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, इंडिपेंडेंट कर रहे होते हैं लोगों को। तो ये राशन हमारी एक्सपर्टी रही नहीं थी, और जो चीज़ आपकी एक्सपर्टी नहीं होती वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि फर्स्ट टाइम आप कोई चीज़ काम कर रहे हैं और आपको नहीं पता। दिस इज बिकॉज ऑफ द कोविड ओनली, और कोविड ने हिट किया। कोविड ने कहा कि ये भी एक ज़रूरत है, और जिस तरह से लोगों के पास जरिया माश ही ख़त्म हो गए, और ऐसे ऐसे लोगों की रिक्वेस्ट आना जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इनको राशन के जरूरत पड़ गई। बात बताते चलें कि क्या ये राशन सिर्फ डिसेबल लोगों के लिए स्पेसिफिकली था या कोई भी नीडी? नहीं, दिस इज नॉट ओनली फॉर डिसेबल पीपल। लेकिन हमसे जिसने भी रिक्वेस्ट की, जो भी वर्ड ऑफ माउथ के साथ हमारे पास आया, हमने कोशिश की, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे हमने उनको फैसिलिटेट किया। स्टार्ट करने वाला कौन था, सिर्फ आप या और भी लोग? मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स हैं, वो सब लोग, हम यूनिवर्सिटी में थे, हम वहाँ की स्टूडेंट सोसाइटी क्लब चलाते थे, और उसी स्टूडेंट सोसाइटी का बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस आया विद इन आवर यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस। तो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में इंक्लूसिव स्टूडेंट सोसाइटी के नाम से क्लब हमने वहाँ पे बनाया था, और उसी को फिर हमने प्रलॉन्ग किया। जब बाहर ग्रेजुएट हो गए, अपने अपने कामों पे गए, तो हमने कहा ये मिशन बहुत अच्छा है, लेट्स कंटिन्यू इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मल वे। तो हमने फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम टीम ड्रीम्स द आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से हमने इसको ऑर्गेनाइज किया, और आज भी ये चल रही है। और अच्छा, हर चीज़ के पीछे एक सोच और एक दिमाग होती है। जैसे एक पाकिस्तान बना, एक मुल्क बना, उसके पीछे भी एक सोच और एक दिमाग था, एक ख्वाब था। इसी तरह इतने बड़ा काम है कि उसको छोटा नहीं कहूँगी, माशाल्लाह बहुत बड़ा काम है। इतने बड़े काम के पीछे कोई एक सोच या दिमाग था, या सोच और दिमाग भी उन सब लोगों का था? तो ये जब कोई एक तो होगा शुरू। हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल इनफरादी तौर पे किसी न किसी की कोई सोच होगी, उस सोच को फिर इम्प्लीमेंटेशन, उसकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन वाला पार्ट जो है ना, वो एक अकेला इंसान नहीं कर सकता। उसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों के साथ, जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, हम सब इकट्ठे टीम मेंबर्स थे। मुझे सबने मिलकर डिसाइड किया था। मुझे मौका मिला साउथ कोरिया जाने का, जब मैं स्टूडेंट था। तो वहाँ पे एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस होती है आफ्टर 10 ईयर्स। वहाँ पे पूरे डिकेड का प्लान किया जाता है कि जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं यूएन के। तो अगर मुझे वहाँ पे मौका मिला, मैं वहाँ पे चला गया। मैंने वहाँ देखा कि दुनिया में अगर फैसिलिटेशन हो फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, अगर उनके व्हील चेयर्स हैं या उनके असिस्टिव डिवाइसेस हैं, जो भी उनकी नीड अगर वो पूरी कर दी जाए, तो वो भी माशरे का एक बहुत बाइज्जत शहरी बन सकते हैं, कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं, और अपनी फैमिली और अपनी सराउंडिंग में वो इकोनॉमिकली
कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसी मिशन को यहाँ पे जब स्टूडेंट्स में बैठ के डिस्कस किया एंड दे वर वेरी हैप्पी, दे वर वेरी सपोर्टिव एट दैट टाइम। उस वक्त के टीचर, उस वक्त के जो हमारे मेंटर्स थे, दे वर वेरी एनकरेजिंग। ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, इसमें सारे डिसेबल लोग काम कर रहे हैं या फिर नॉर्मल लोग भी? इसमें बेसिकली होता है इस तरह से है कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं दे आर वर्किंग फॉर डिसेबल पीपल ओनली, एंड वो खुद से डिसेबल्ड नहीं होते। तो कहीं ना कहीं वो जो कनेक्टिविटी रह जाती है एक किसी पर्टिकुलर कॉज के साथ, जो रिप्रेजेंटेशन खुद डिसेबल पर्सन अपने मामलात, अपने हकूक की बात, अपनी डिमांड्स खुद कर सकते हैं। इंसान जब तक उस चीज को फील नहीं कर रहा होता, सफर नहीं कर रहा होता, वो अगले की सिचुएशन नहीं समझ पाता। Yes. तो आप लोग ये इस वजह से डिसेबल हो के उन लोगों के लिए इस वजह से करें क्योंकि आप लोग उनको बेहतर तरीके से समझते हैं। यस, दैट इज वन ऑफ द रीजन। क्योंकि और फिर जो डिसेबल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया डीपीओ, डिसेबल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें हमारे को 80 और 20 की रेशियो, 80% आर पर्सन विद डिसेबिलिटी हु आर द डिसीजन मेकर्स एंड 20% आर नॉन डिसेबल, फॉर द रीजन कि हम एक इंक्लूजन रखना चाहते हैं। वी डोंट वांट के बिल्कुल एक्सक्लूड हो जाए ओनली डिसेबल्ड पीपल, बट फॉर एवरीवन। अच्छा, टेल मी वन मोर थिंग कि अभी कोविड का जो टाइम पीरियड गुजरा है और अभी भी कुछ हद तक गुजर रहा है, इसमें तो आप लोगों ने राशन जो है डिस्ट्रीब्यूट किया। इससे पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करी थी और अब क्या कर रही है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन राशन इज वन ऑफ आवर वर्क ड्यूरिंग कोविड-19। उसी में सिर्फ वो हमने किया। उससे पहले भी हम व्हीलचेयर्स बनाते रहे हैं। ड्यूरिंग कोविड भी हमने व्हीलचेयर्स बनाई, डिलीवर किया, और अभी भी व्हीलचेयर्स बनाते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारे इंटरनेशनल नेशनल सेमिनार्स होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ हो रहे होते हैं। कॉर्पोरेट हमारे जाके हम लोग कॉर्पोरेट में जाके ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे होते हैं, जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम सारे काम कर रहे होते हैं। जो प्रोवाइड करना है, जैसे राशन है या आप लोग व्हीलचेयर्स भी दे रहे हैं या इस तरह के डिसेबल लोगों को जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसका वो जो फंड्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की ब्यूटी है ये जो दूसरे आम ऑर्गेनाइजेशन से हटके ये है कि हमने कोई फंड रेज कैंपेन नहीं करते सोशल मीडिया के ऊपर। हम फंड रेज कैंपेन नहीं करते करंटली, और जितना भी हमने ये किया ये सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्लोज हमारे जो लोग हमें जानते हैं उनके साथ किया। मोर देन हमारा कोई 15 मिलियन का बजट रहा है पिछले 3-4 सालों में, और वो सारा एग्जीक्यूट किया, सारे उनको जो कमिटमेंट थी उसको डिलीवर किया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है व्हेन यू आर रनिंग दी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो दे आर सो मेनी क्वेश्चन मार्क्स। लेकिन जब आप ऑनेस्टी के साथ और ट्रस्ट के साथ काम कर रहे हो तो आई एम नॉट, ऐसा कुछ नहीं है कि आप काम ना कर सकें। लोग बहुत अच्छे हैं और सपोर्ट करते हैं, और उसको हम एंड यूजर तक जो हमारा बेनिफिशियरी होता है उसको पहुंचाते हैं। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि इन्होंने कहा कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, मतलब इनका बजट मिलियंस में गया है और वो मिलियंस का पैसा लेकर ये लोग हमारे ऊपर बैठे हुक्मरानों और हमारी आवाम की तरह खा भी सकते थे, उसको अपने घर गाड़ी बंगलों में इस्तेमाल भी कर सकते थे। ये खुद डिसेबल है, ये उस चीज़ को अपनी एबिलिटीज एब्जॉर्ब करने में, अपनी चीज़ों अब खुद को फैसिलिटेट करने में वो सारी चीज़ें लगा सकते थे, वो पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते थे, किसी भी तरह की धांधली कर सकते थे, जो कि उन्होंने नहीं की, जो कि सबसे बड़ी बात है हमारे माशरे और हमारे मुल्क में रहते हुए। आपने जो बहुत सिंसियरिटी दिखाई है लोगों के साथ, आवाम के साथ और अपनी ज़ात के साथ, इंसानियत के साथ। अच्छा, इसके अलावा अब हम देखते हैं कि ये जो है इंटरनली ये जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है घर की सूरत में, इसके अंदर क्या क्या काम चल रहा है जो यहाँ ये लोग करते हैं और फिर वो बाहर जाता है, लोगों को वो प्रोवाइड करते हैं। व्हीलचेयर्स भी ये लोग खुद बनाते हैं। यस, हमारी जो व्हीलचेयर की एक्सपर्टी है उसमें हम हमारी, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग है, मेरे टीम मेंबर्स की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग है, सो एक बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक जो व्हीलचेयर की रिक्वायरमेंट है, किस डिसेबिलिटी में कितनी, बिल्कुल बिल्कुल आइए आपको दिखाते हैं। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस कैन सी कि ये इनका एक रूम है जिसके अंदर इन्होंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, सारे वो मटेरियल है सारा वो वाला जो व्हीलचेयर्स बनाने में यूज होता है। और यहाँ पे इन्होंने एक टीम रखी हुई है प्रॉपर, जो व्हीलचेयर एक्सपर्ट है, व्हीलचेयर्स बनाते हैं वो लोग, खुद भी ये व्हीलचेयर पे, और ये लोगों को भी ये व्हीलचेयर्स बना के मजबूत किस्म की, बच्चों के बड़ों की, यहाँ आप लोग देख सकते हैं हर साइज की व्हीलचेयर पड़ी है, ये प्रोवाइड करते हैं उनको। तो मुझे ये बताएं कि ये जो व्हीलचेयर सारी बड़ी है उसको बनाता कौन है? स्पेसिफिकली एक बंदा है या 4-5-6 लोग मिलकर बनाते हैं? मैं खुद भी बनाता हूँ, और मेरे साथ जो मेरे टीम मेंबर्स हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको भी ट्रेन किया गया है, और वो खुद से बनाते हैं, उनका रोज़गार भी इससे जुड़ा हुआ है। और हमने अपना जो डिज़ाइन है इस पूरी वर्कशॉप का वो भी इस तरह से रखा है कि एक व्हीलचेयर, या वो भी सिर्फ इंसानियत के लिए काम करते हैं? जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं जो इसके एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो वो जो एक्सपर्ट हैं ऑब्वियसली हम उनको पे करते हैं। जैसे किसी को भी आप वेजेस
पे करते हैं। जैसे हम लोग किसी भी काम के लिए कोई बंदा रखते हैं, Yes, तो इस बिल्कुल। तरह आपने उनको पे पे रखा है, उनकी सैलरी भी उसी फंड में से या उसी फंड बजट में से निकलती है सारी, उसी मैन्युफैक्चरिंग बजट में से हम लोग निकाल रहे ठीक होते है। हैं। उस अवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे या उन डिसेबल लोगों को जो इस चीज तक अभी तक पहुंचे नहीं है, खुद को बहुत ज्यादा उन्होंने डिमोटिवेट किया हुआ है और वो समझते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो जिंदगी खत्म है यहाँ पर, और वो लोग जो इन लोगों से तंग आए हुए हैं, जो इन लोगों की हेल्प कर करके तंग आए हुए हैं, या जो घर वाले बेचारे डिसेबल लोगों को संभाल नहीं पा रहे, इन लोगों को मैसेज देना चाहिए। बेसिकली अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो सबके साथ इंसाफ करती है। तो अगर अल्लाह ताला ने आपके साथ कोई आपको डिफरेंट पैदा किया या ड्यू टू सम एक्सीडेंट और डिजीज़ आपकी बॉडी शेप डिफरेंट हो गई है, जो कि गलत नहीं है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो अगर पूरी कर दी जाएँ, जो फाइनेंसेस हैं या जो इक्विपमेंट है, कोई व्हील चेयर है, वॉकर है, असिस्टिव डिवाइसेस हैं, तो उससे वो बेहतरी उनकी ज़िंदगी में आ सकती है। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का आखिरी स्टेज समझ के मायूस हो जाते हैं, तो मायूसी गुनाह है, और जब आप दूसरों के लिए ज़िंदा रहना शुरू कर देते हैं तो आपकी अपनी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली एक ट्रैक पे आ जाती है। बहुत खूबसूरत बात कही कि दूसरों के लिए जब हम जिंदा रहना शुरू करते हैं तो हमारी जिंदगी अपनी खुद ट्रैक पे आ जाती है। और नो डाउट अल्लाह ताला ने भी कहा है कि मायूसी गुनाह है, मायूसी कुफ्र है, इसलिए मायूसी छोड़ दें, जिंदगी की तरफ मोटिवेट हो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, एक दफ़ा मिलती है, इसी में जीना सीखें। आप लोग ऐसे हैं या आप लोग ऐसे हैं, जिंदगी की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को बेमकसद पैदा नहीं किया। अगर उसको पैदा किया तो ज़रूर उसको बनाने का कोई मकसद है। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दें इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए